गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या है? अध्याय का नाम है, ये अध्याय है। ये कक्षा 8वीं से ली गई है, ये क्लास 8 से। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है, जरूर ढूंढिएगा, मिलेगा भी, वर्तमान में है ये। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है -25a³ b² c में -5a b² c का भाग दीजिए। और दूसरा प्रश्न लिया मैंने -x⁵y⁴ भाग -x⁴ और y⁴। ये दो प्रश्न मैंने लिया है। कैसे करें देखिए। इसके लिए प्रश्न पहले को हम पहला लेते हैं। -25a³ b² c में भाग देना है -5ab² c। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाग की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले समझते हैं ये बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक क्या है? जैसे ये ए बी सी ये सब लिख जाते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब बीजीय व्यंजक में बनाते हैं। ये पूरा मिल करके ये बीजीय व्यंजक है, और ये भी पूरा मिल करके बीजीय व्यंजक है। एक बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक से भाग दे रहे हैं, इसको हम इससे भाग दे रहे हैं। तो ये भाग की प्रक्रिया है। तो भाग देने के लिए इसको किस तरह से लिखेंगे? -25a³ b² c अपान -5ab² c। इस तरह से लिखेंगे इसको। ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम बटा के रूप में लिख रहे हैं। बटा मतलब ये भाग का ही चिन्ह है। ये अब देखिए यहाँ पर ये 25 क्या है? स्थिरांक है। ये 5 क्या है? ये भी स्थिरांक है। ये ऋण जो है चिन्ह है। ये a³ b² और c ab² c abc ये क्या है? ये अचर राशियां हैं। ये इसके मान जो हैं बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ये इसको चर राशि बोलते हैं। abc को चर राशि बोलते हैं। और ये 25, 5 ये अचर राशियां हैं। ये ऋण 25 आ गया। अब देखिए इसमें और अन्य पद तो है नहीं। बीजीय व्यंजक में केवल एक ही पद दिख रहा है। ये भी एक ही पद है। ये 3-4 संख्या दिख रहे हैं, लेकिन एक ही पद है। ये तो इससे क्या करेंगे? ये सब कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ये तो हम घात पर ध्यान देते हैं। घात कैसे ध्यान देंगे? 1 घात 3 a⁴ मतलब क्या है? a का गुणा 3 बार है। b² मतलब b का गुणा 2 बार है। और c का घात 1 है। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो c को c लिखेंगे। a इंटू a इंटू a, ये तीनों का मान जो है ये a³ के बराबर है। a का गुणा 3 बार करेंगे। गुणित b² है तो b का गुणा 2 बार करेंगे। जितना घात रहता है उतने ही बार गुणा करेंगे। गुणित c बटा -5 a को a ही रहने देते हैं। अब b का घात 2 है, इसका मतलब है b को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। और c को c ही रखेंगे, उसका घात 1 ही है। अब देखिए चिन्हों में देख लेते हैं। ये ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह, दोनों समान चिन्ह है, तो ये कट जाते हैं। ये दोनों समान चिन्ह है। ये चरांक हैं, अचर राशियां हैं। ये 25 और 5 स्थिरांक है। ये तो 5 × 5 5 × 5 = 25, ये भी कट जाता है। इस a को इस a से काट देते हैं, एक एक बार जाएगा। ये इस a को अब यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं कटेगा। ये नहीं कटा है। ये b है तो ये b कट जाएगा, b से b, ये b से ये b कट जाएगा। और ये c से c कट जाएगा। नीचे में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, केवल 1 बचा है। ऊपर में क्या बचा है? ये माइनस जो है +5 हो गया। यहाँ पर a गुणित a और ये पूरा कट गया। नीचे में बटा 1 आया।
अब देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखने का आवश्यकता नहीं है, इसको हम लिखेंगे 5 और a इंटू ए, इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर, और एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ सकते हैं। हमें क्या मान प्राप्त हुआ 5a स्क्वायर। ये a इंटू ए बराबर a स्क्वायर कैसे हो गया, ये समान आधार है, ये जो है आधार समान है, तो यहाँ पर एक घात होते हैं, यहाँ पर एक घात होते हैं, ये दोनों मिलकर जुड़ जाते हैं, एक और एक यहाँ 2 हो जाता है, तो ये हुआ 5a स्क्वायर। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा है, इसमें देख लेते हैं एक बार। ये वाला प्रश्न है, इसको लेते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है, माइनस एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 7, ये भाग है, ये डिवीजन का चिन्ह है, माइनस एक्स पावर 4 और वाई पावर 5, ये हमको दी गई है। ये भाग है, तो इसको हम फिर से लिखेंगे माइनस एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 7 बटा माइनस एक्स पावर 4 इंटू वाई पावर 5, ये हो गया। अब देखिए ऋण से ऋण ये दोनों समान चिन्ह है, ये कट जाते हैं, धन बन जाते हैं। ये आप चाहें तो इसको हम एक लाइन में बना लें, आप चाहें तो 2-4 लाइनें बना लें। एक लाइन में बन सकता है ये, कब, जब ये घातांक के नियम हमको मालूम है तब ये एक लाइन में बन जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा इसको मैं कहना चाहूँगा, इसको हम x पावर 5 है तो 5 बार गुणा करेंगे x को, y पावर 7 है तो y को 7 बार गुणा करेंगे, x पावर 4 है तो x को 4 बार गुणा करेंगे, y पावर 5 है तो y को 5 बार गुणा करेंगे, इतना गुणा करना पड़ेगा। चलो हम एक ही लाइन बता देते हैं इसको। x पावर 5, इसको हम लेते हैं, नीचे की संख्या को पहले लिख लेते हैं, x पावर 4 इंटू वाई पावर 5, ये हमको नीचे की संख्या लिख ली है, हर बड़ी संख्या को लिख ली है। अब ये जो x पावर 5 है, इसको हम x पावर 4 के रूप में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, x पावर 4 इंटू एक्स, इसका घात 1, ये 4 और 1 मिल करके ये 5 हो गया, गुणित ये y घात 5 है तो इसको हम y घात 5 के रूप में बनाते हैं, तो इसको लिखेंगे y घात 5 और 2 और बच गए तो इसको लिखेंगे हम y घात 2, ये 5 और 2 मिल करके ये 7 हो जाते हैं। इसमें घातांक नियम के जो सूत्र हैं वो लागू होते हैं वो। अब ये x पावर 4 से x पावर 4 ये कट जाएगा, बराबर राशियाँ हैं, ये x पावर 5 ये कट जाएंगे, क्या बचा यहाँ पर x पावर 1 इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर कहना चाहूँगा कि x घात 1 है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम केवल x लिखेंगे और y पावर 2, हमें क्या प्राप्त हुआ एक्स वाई स्क्वायर। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से बीजी व्यंजक का भाग दिया जाता है। आप चाहे दूसरे विधि से बना लें, हम बता दिए इसको, x को 5 बार गुणा करेंगे, x गुणित x ऐसे करते जाएंगे, फिर y को 7 बार गुणा करेंगे, y गुणित y, फिर इसको 4 बार, फिर इसको 5 बार, फिर कट जाएंगे, तो इतना ही मान प्राप्त होगा। ये दूसरी विधि भी है, ये वो भी आसान विधि है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा कर दिए हम, इसमें घातांक नियम जो है वो लागू होते हैं। इस तरह से ये बीजी व्यंजक के गुण से संबंधित प्रश्न थे जो आपके लिए हल किए गए। आशा करता हूँ कक्षा 8 के विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे, और जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, एक ही बार करना पड़ता है, ये सब बनाए रखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।